उधर ना ना। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। मैं गहरी बात बोल रहा हूं। मैं ऐसी आलतू फालतू बात नहीं करता हूं। मैं ऐसी आलतू फालतू बात नहीं करता हूं। कांग्रेस पार्टी की जो आत्मा है वो गुजरात के चुनाव में लड़ेगी। राहुल गांधी आपके दिमाग में है, मैंने मार दिया उसको। मैं ऐसी आलतू फालतू बात नहीं करता हूं। ये जैसे मैंने अभी ये स्विच दबाया, वैसे अदानी जी के जेब में पैसा जाता है। जब आप ढाबे में खाना खाते हो, आपकी जेब में जो पैसा जा रहा है सीधा ट्रांसफर हो रहा है अदानी की जेब में। जैसे ही आप कुछ भी अपने स्कूटर में, मोटरसाइकिल में पेट्रोल डाला ना, अदानी जी के जेब में सीधा पैसा जाता है। मैं ऐसी आलतू फालतू बात नहीं करता हूं। सुबह उठते हो, चाय गर्म करने के लिए स्टोव में कोयला डालते हो, उसको जलाते हो। पांडवों ने डिमोनेटाइजेशन किया क्या? नोटबंदी की थी क्या? गलत जीएसटी लागू की थी क्या? और जब आप सेल्फी लेते हैं, जब आप वो बटन दबाते हैं, आपको एक बात मालूम होनी चाहिए कि जैसे आपने वो बटन दबाया, चीन के एक युवा को आपने रोजगार दिया। मैं ऐसी आलतू फालतू बात नहीं करता हूं। एक चौथाई हिंदू, एक चौथाई पारसी, आधा ईसाई, विदेशी माता का पुत्र यदि राष्ट्र के मूल स्तंभ हिंदुओं को हिंसक, झूठा और घृणा फैलाने वाला कहता हो तो उसका सामूहिक प्रतिकार करना चाहिए। इसकी हिंदू घृणा पुरानी है। इसने हिंदुओं को मंदिर में लड़की छेड़ने वाला कहा है। यह देवी शक्ति से लड़ना चाहता है। पिछवाड़े को धोने वाले हाथों में भी अभय मुद्रा ढूंढने वाले इस डरपोक ने पत्रकारों के घर अपने ही कहे को बोलने पर पुलिस भेजी। राहुल गांधी द्वारा संसद का उपयोग कांग्रेस पार्टी के प्रेस कॉन्फ्रेंस की टेबल की तरह किया जा रहा है, जहां वो अग्निवीर, एमएसपी, अयोध्या, शिव, त्रिशूल, अभय मुद्रा आदि पर दनादन झूठ बोलता रहा, जबकि नियमतः सांसदों को साक्ष्य के साथ बोलना होता है। पर वो राहुल है, नेहरू तो तुम्हें पता नहीं है कौन है। राजीव इंदिरा के परिवार से आता है तो संसद उसके बाप की रेंट में दी हुई प्रॉपर्टी हो जाती है, जिसे वो अपने फार्म हाउस की तरह 10 लोभी दोस्तों के बीच मैं कितना बड़ा तोप हूं कि शेख ही बघारने के लिए प्रयोग करता है। मुझे ओम बिरला झुककर प्रणाम क्यों नहीं करते? राजनाथ मुस्कुराकर नमस्ते क्यों नहीं करते? गडकरी मेरे चरणों की धूल अपने माथे और हाईवे में क्यों नहीं लगाते? ऐसे स्वप्न पालने वाले इस उद्दंड जमानती को मोदी से दंडवत होने की आशा है, क्योंकि इसके सामने मनमोहन सिंह हाथ जोड़े खड़े रहते। भीख में सम्मान खोजने वाले इस व्यक्ति को पप्पू मत कहिए, क्योंकि ऐसे पप्पू जब किसी विदेशी की स्क्रिप्ट पकड़कर संसद में पढ़ते हैं तो हमें सतर्क हो जाना चाहिए। जिस पार्टी के राज में 10,000 से अधिक लोग दंगों में मारे गए हो, जिसके पिता और पार्टी पर 3,000 सिखों के नरसंहार का पाप है, वो आज अल्पसंख्यकों पर अन्याय की बातें कर रहा है। राहुल गांधी की जीवा पूरे राष्ट्र में घृणा की आग भड़का सकती है। इस पर लगाम लगाना अत्यावश्यक है। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, ये अश्लील है ये लोना। एक और आतंकी आक्रमण हुआ, कई सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए। अभी हमने कैप्टन अंशुमन की पत्नी का अश्रु मिश्रित कथन सुने थे कि पता चला कल के आक्रमण में किसी बलिदानी की 8 माह की गर्भवती पत्नी भी है, कोई 26 वर्ष का नवयुवक भी है। इस वर्ष जम्मू में यह छठी आतंकी घटना है। कश्मीर से आतंक अब जम्मू तक आ चुका है। इन सब में एक पैटर्न यह है कि सैन्य गाड़ियों पर पेड़ों के बीच छिपे आतंकी तब एक्साइटमेंट मतलब क्या? ग्रेनेड, बम और गोलियां चलाते हैं जब सैनिकों के पास न गाड़ी भगाने का मार्ग होता है न बचने का। इसमें आपकी मृत्यु तय है। सरकार कहती है कि हम इसका बदला ले लेंगे और फिर कुछ आतंकी मार गिराए जाते हैं। ट्विटर पर द स्किन डॉक्टर पूछते हैं कि क्या हमारे एक सैनिक और उनके एक आतंकी का मूल्य और मान बराबर है? क्या हमारे एक सैनिक का बदला 100 आतंकी मारकर भी पूरा हो सकता है? बिल्कुल नहीं। यहां बदला नहीं, रोक की आवश्यकता है। स्थानीय लोगों के बीच आतंकियों को पालने वाले, उन्हें सूचना देने वाले गुप्तचरों को पहचानना अत्यंत कठिन है, क्योंकि वो सामान्य दिखते हैं, सामान्य कार्य करते हैं। यदि किसी को पकड़ो तो मानवाधिकारों वाले आ जाते हैं। सरकार और सेना को यह तय करना होगा कि आपको मानवाधिकार के दलालों के हृदय में अपनी मनोरम छवि बनानी है या देश के चूना लगा दिया सैनिकों का जीवन बचाना। फैक्ट चेकर विजय बताते हैं कि ऐसे मानवाधिकारों के दलालों को फंड करने वाले हमारे ही उद्योगपति हैं, जिनकी पहुंच सरकार में भी है। सरकार एक प्रतिबंध लगाती है, पहुंच वाले उसे हटवा देते हैं। सरकार को यह तय करना होगा कि जम्मू कश्मीर के शांति यज्ञ में सैनिकों की ही आहुतियां पड़ती रहेंगी या इन आतंकी रक्त बीजों का भी पूर्ण संहार होगा। आतंकियों के स्थानीय समर्थकों को जब तक पंक्तिबद्ध करके ब्रिगेडियर प्रताप के प्लेबुक वाला ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा, तब तक हमारे सैनिकों की विधवाओं के आंसुओं का भार हम नहीं उतार पाएंगे। कि जब 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया गया था तो उस वक्त उनका वजन था 70 किलोग्राम और आज की तारीख में दारू नहीं रे बाबा, दवाई है। उनका वजन 8.5 किलो गिरकर 81.5 रह गया है। तपस्वी
रूसी से दार्शनिक और चीन मामलों के जानकार से अर्थशास्त्र के स्वघोषित ज्ञाता बने नए नवेले नेता प्रतिपक्ष आजकल नौटंकी थिएटर के डायरेक्टर कम एक्टर बने घूमते 8-8 कैमरे लिए जगह जगह नुक्कड़ नाटक शूट कर रहे हैं। हालिया प्रपंच लोको पायलट यानी रेल चलाने वाले ड्राइवरों को लेकर के 2014 तक इनकी सरकार में जिन लोको पायलटों के लिए शौचालय तक की व्यवस्था नहीं थी, वो आज यह कहते फिर रहे हैं कि उनकी स्थिति बहुत विकट हो गई है। सत्य यह है कि सुरेश प्रभु से अश्विनी वैष्णव तक मंत्रालय ने 7000 इंजन रूम या लोको कैब में न केवल शौचालय की व्यवस्था की, बल्कि पायलटों के बैठने की सीटें ऐसी बनवाई ताकि रेल संचालन में थकान न्यूनतम हो। पुराने लोको कैब में तो एसी लगवाए ही, बल्कि अब हर नए बनने वाले इंजन रूम में मैन्युफैक्चरिंग के समय से ही ये सारी सुविधाएं जोड़ी जाती। उनके कार्य करने की अवधि औसतन 8 घंटे ही है और हर ट्रिप के उपरांत थकान मिटाने हेतु हेडक्वार्टर्स के अलावा 558 एसी विश्राम घरों की व्यवस्था की गई। यहाँ उनके लिए पैरों के मसाज की भी सुविधा है, जिसकी कांग्रेस ने ही आलोचना की थी। जहां तक नए पायलटों की भर्ती की बात है, पिछले कुछ वर्षों में 38,000 नए पद भरे गए हैं और 18,000 अतिरिक्त भर्तियां अभी प्रक्रिया में हैं। नवोदित फिक्शन राइटर राहुल गांधी और कांग्रेस को तथ्यों से एलर्जी, ये बड़ी अच्छी बात कही है जी है। वो जितनी बार तथ्य पढ़ते हैं उन्हें एविल टैबलेट खाना पड़ता है। रेलवे की छवि धूमिल करने के लिए अत्यंत कम हो चुकी दुर्घटनाओं को आधार बनाकर कुछ गिरोहों के हाथ अपने खोटे राजनीतिक सिक्के को लोगों के शवों की हड्डियों से घिसकर नई चमक लाने की योजना सफल नहीं होगी। राहुल गांधी एक ग्लोरीफाइड फेक न्यूज पैडलर हैं जो दुर्भाग्य से सांसद हैं और संसद से बाहर उनकी स्थिति पान दुकान के बाहर होने वाली कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पर चर्चा करने वाले अनाड़ियों से अधिक कुछ भी। पाकिस्तान से धार्मिक उत्पीड़न, बलात्कार, नरसंहार एवं भेदभाव की विभीषिका झेलकर आए हिंदुओं को जहां एक और सीए के माध्यम से नागरिकता का अवलंब प्राप्त हुआ है, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के मजनू का टीला शरणार्थी कैंप पर डीडीए का बुलडोजर विध्वंसक कार्रवाई करने को उद्यत है। एक और भारत के ही अवैध लोग जिनके पास राज्य, जिला, घर, गांव सब है, वो रेलवे की भूमि पर बनभूलपुरा में 47,000 लोगों की कॉलोनी बसा लेते हैं और सुप्रीम कोर्ट उस पर स्टे लगा देता है। वहीं क्या हिंदुओं के एकमात्र स्वाभाविक राष्ट्र भारत में पाकिस्तान से आए हिंदुओं के लिए भूमि नहीं बची? मार्च में भी एक ऐसा ही आदेश आया था, पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने उसे स्थगित कर दिया था। संभव है कि कल की कार्रवाई भी स्थगित हो जाए, पर इनके उत्पीड़न का दंश और पीड़ा का कोई समानांतर नहीं। वो सब कुछ त्याग कर भारत आए, जहां सब कुछ का अर्थ होता है माता पिता, भाई बहन, पुत्र पुत्रियां। कोई भी ना तो अपने सारे परिजनों के साथ है, ना उसके पैसे बचे हैं, ना वापस जाने की लालसा, और भूमि तो छोड़िए, इनकी पत्नियों को हर दिन कोई विधर्मी सामने से खींच कर ले जाता है। इनकी यातना का कोई पार नहीं है, इनकी पीड़ा हम पढ़ सकते हैं, समझ नहीं सकते। यदि कहीं कोई बंजर भूमि का ही टुकड़ा है जो कोई राज्य सरकार इनके लिए उपलब्ध करा दे, हम हिंदू सामूहिक चंदा करके अपने भाई बहनों के लिए वह भूमि खरीदने को इच्छुक है। यदि प्रधानमंत्री आवास योजना का पक्का मकान इन्हें ना भी मिले, फिर भी हम कुछ पैसे जुटाकर इनके लिए अस्थायी आवास की भी व्यवस्था करने को इच्छुक। हमारी प्रधानमंत्री मोदी जी से, गृह मंत्री अमित शाह जी से, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश आदि के मुख्यमंत्रियों से अपील है कि छोटा सा टुकड़ा दे दीजिए। कोई भी व्यक्ति मातृभूमि त्याग कर, परिवार को छोड़कर केवल धर्म के अवलंब पर इसलिए भारत नहीं आता कि उसकी झोपड़ी पर बुलडोजर चलने का भय हर दिन सतत। मैं तो इतने साल तक कभी नहीं बोला, आज आपने यूं कर बुलवाया तो मैंने बता दिया। मैं आपको बताता हूं दुरुपयोग कैसे होता है, मैं उसका भुक्तभोगी हूं। हमारे खिलाफ कोई भ्रष्टाचार का केस कांग्रेस ने नहीं किया था, एक एनकाउंटर हुआ था, उसमें मैं राज्य का गृह मंत्री था, मुझ पर केस कर दिया और सिर्फ यही नहीं, अभी और सुनिए, जी अरेस्ट की। नाइन्टी 90% सवालों में यही था कि काहे को परेशान हो रहे हो, मोदी का नाम दे दो आपको छोड़ देंगे। हमने कोई हाई तौबा नहीं करी थी, कभी काले कपड़े पहनकर संसद को हमने जाम नहीं किया था भाई। और मैं बताता हूं नतीजा क्या आया, मुझे पकड़कर अरेस्ट किया, 90 में दिन ही बेल दे दी मुझे हाईकोर्ट ने। हाईकोर्ट ने कहा कि अरेस्ट करने के लिए पर्याप्त प्रूफ ही नहीं है। ये है लेविटी पर तो देख क्या लिखा है। शादी रखे राहुल, आप लड़की ढूंढ हो जाएगी। मैं राहुल जी से मुलाकात करने के लिए आई हूँ और अपने दिल की बात करने के लिए आई हूँ। पार्टी कितने दिनों से सहयोग कर रही हूँ और मुझसे क्यों नहीं करेंगे शादी। मैं चाहती हूँ कि मेरे शादी हो। तो क्या यहाँ समर्थन में आए हो? रैली में? हाँ रैली में आता। क्या रैली क्या चल रही है? अभी हमारे जो जेल में बंद है वो अंकल जी छुट्टियाँ हैं। अंकल जी? क्या नाम है अंकल जी का? राहुल जी गांधी। राहुल गांधी जेल में नहीं है मेरे भाई, ये भाई हंस रहे हैं। राहुल गांधी ने केजरीवाल जेल में आए, जो राहुल जी गांधी आए ना वो छुड़वाएंगे, कोशिश करेंगे। वो छुड़वाएंगे, वो कोशिश करेंगे अभी आने की। अब बताओ कौन किसको छुड़वाएगा? पता नहीं अंकल जी। थोड़ा नहीं तेरे से पूछना। पंजाब में हमारे पास लॉ एंड ऑर्डर पहली बार आया। शुरू में आपने देखा कितनी दिक्कत हुई, क्योंकि वो पुरानी सरकारों ने कितना गंद मचा रखा था। आज पंजाब लॉ एंड ऑर्डर के मामले में दिल्ली में टॉप के 1-2
इंडिया टुडे का शायद सर्वे आया था, टॉप के स्टेट्स में माना जाता है। लॉ एंड ऑर्डर इतना शानदार कर दिया हम लोगों ने पंजाब के अंदर। मैं नहीं दिखाऊंगा। आज के बढ़ते हुए दामों के खिलाफ आमरण उपवास पर बैठूंगी मैं 9:30 बजे। हाउ नोबल। फिर 10:30 बजे मेधा के साथ ब्रेकफास्ट, 2 बजे सरिता के साथ सैलेड लंच, 4 बजे अकबर आर्ट गैलरी है ना, वहाँ ओपनिंग है तो टी पार्टी, और फिर डू यू रिमेंबर जेनिफर? ऑफ कोर्स। उसके यहाँ 6:30 बजे चॉकलेट एग्जीबिशन रखा है तो वहाँ, फिर 8:30 बजे कल्चरल सेक्रेटरी के साथ कॉकटेल डिनर एंड देन बैक टू द आमरण उपवास 9:30 बजे। 11:30 बजे तक घर पहुंचूंगी मैं। भूख से चक्कर वक्कर आ जाए ना तो एक आधा फ्रूट जरूर खा लेना ब्रेकफास्ट लंच और डिनर के बीच। इस देश का भिखारी भी कम से कम महीने के 60 रुपए टैक्स देता है, और उस 60 रुपए में से लालू यादव की तनख्वाह निकलती है, राबड़ी देवी की तनख्वाह निकलती है, उनकी लाल बत्ती की गाड़ियां चलती है, उनके एयर कंडीशनर चलते हैं। वो भूल गए कि वो वाकई एक नौकर है। मुलायम सिंह जी ने संसद के अंदर कहा कि अरे ये इनका अन्ना हजारे का जन लोकपाल बिल आ गया तो एक दरोगा हमको आके जेल में डाल देगा। तो साथियों, दरोगा तो चोरों को जेल में डालता है, तो चोर की दाढ़ी में कहीं तिनका तो नहीं है? दरोगा चोरों को जेल में डालता है। आज कौन कौन जेल में है ये केजरीवाल जी खुद तय करें और खुद बताएं कि अगर वो परिभाषा दूसरों के लिए थी तो उनके लिए क्यों सेट नहीं। मैं नहीं मानता। और आज आप देखिए, मैं इसलिए लिस्ट दिखा रहा हूं, यही सारे लोग जिनका ये नाम ले रहे हैं, ये सारे लोग आज मंच पर थे, इनकी पार्टियां आज मंच पर थी, हाथ उठाकर लोकतंत्र बचाओ के नारे लग रहे थे और पीछे केजरीवाल जी को जेल की सलाखों में दिखाया गया। तू समझा? इंडिया गठबंधन जिंदाबाद। और राहुल जी किसान संगठनों से मुलाकात कर रहे हैं अंबिकापुर में, और आज ही के दिन पंजाब, हरियाणा, यूपी और अलग अलग देशों के किसान दिल्ली में आ रहे हैं। मेरे को बनाने वाले यहाँ बैठे हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? श्रीमती सोनिया गांधी जी, ना रमेश बना सकता है ना आप बना सकते हैं। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? नटूरे फटूरे नटूरे DANGER। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। OUS डंगर्स जी O जी एले गुलगुलू। कौन है ये लोग? कहां से आते? शांत हो जाओ। ओबीसी का मतलब अदर बैकवर्ड कास्ट। भाई ओबीसी में आबादी हिंदुस्तान में कितनी है ये बताओ? सबको मिला के ओबीसी मिला के लगभग 85% है। के पास कोई और रास्ता है? पूरा खेल बिगाड़ देगा यार। सबको मिला के इसकी आबादी, इस बब्बर शेर की आबादी 50% है। बात समझ आई? जब चूल्हे में वो क्या बोलते हैं उसको, आप फूकने का, हमारे यहाँ फूकने बोलते हैं उसको, आपके यहाँ क्या बोलते हैं? हमारे तरफ फूकना बोलते हैं। आ रहा है समझ में, सब कुछ के नहीं आ रहा है। उम्र है इनकी 54 साल मगर बोलना नहीं आता विश्वेश्वरैया। विश्व यही नहीं, अभी और सुनिए। टैलेंट है इतना शानदार कि कुम्हाराम लिफ्ट योजना को बना देते हैं कुंभकर्ण लिफ्ट योजना। अशोक गहलोत जी ने यहाँ पे कुंभकर्ण लिफ्ट योजना का पैसा दिया था। तो तुम्हें पता नहीं है कौन है। और व्यापार का ज्ञान है इतना कि कोका कोला कंपनी वाले को बता देते हैं शिकंजी वाला। कोका कोला कंपनी को शुरू करने वाला एक शिकंजी बेचने वाला व्यक्ति था, वो अमेरिका में शिकंजी बेचता था। अब आप ही बताएं, ये बालक बुद्धि नहीं तो क्या कहलाए? मेरे जैसा बेवकूफ इस देश में नहीं। सॉरी। राहुल गांधी आपके दिमाग में, मैंने मार दिया उसको। वो है ही नहीं, मेरे माइंड में है ही नहीं। जब तक हम कह रहे थे करो तो कह रहे थे तुम। जिस व्यक्ति को आप देख रहे हो वो राहुल गांधी नहीं है, वो आपको दिख रहा है। पांडवों ने डिमोनेटाइजेशन किया क्या? आटा 22 रुपए लीटर, आज 40 रुपए लीटर। अशोक गहलोत जी ने यहाँ पे कुंभकर्ण लिफ्ट योजना का पैसा दिया था। दिस मॉर्निंग
I got up at night. Unfortunately, I'm a member of parliament. प्रधानमंत्री यहाँ खड़े होते ही कहते हैं नारेगा जैसी बेकार योजना मैंने कभी नहीं देखी। नारेगा, मनरेगा, मनरेगा। पहला का एक्सरे मतलब जाति जनगणना। विश्व गया। बच्चे जितना जो इंसान पैदा कर सकता है पैदा करे। हम तो हमारे 10 परिवार ज्यादा बढ़ना चाहिए जब तो होगा। जितने भी दे 10 हो 12 हो 25 हो जितने भी हो, हमारे यहाँ बच्चे बंद नहीं होते। जी बिल्कुल अल्लाह की दान है, बिल्कुल अल्लाह की दान है। अल्लाह दे रहा है। बस हवा निकल गई। बच्चे जनसंख्या अल्लाह बढ़ा रहे हैं। यस अल्लाह दे रहा है। औकात है उतने करेंगे मुस्लिम, जिसकी जितनी औकात है ना उतनी करेंगे, चाहे वो 1 हो चाहे वो 10 हो। ऊपर वाले की देन है। कितने बच्चे पैदा करेंगे? अगर तेल से बचने के लिए आगे भागते तो गड्ढे में गिरते। 2 गड्ढों से बच गए हैं, देखते हैं तीसरा गड्ढा। इधर मंदिर है और इधर गरीब है और इधर गरीब लोग हैं और इधर मंदिर और गरीब, इनके बीच में ये 2 चूतिया भी हैं। दिल्ली सरकार का मिशन है कि हम लोगों को, पूरी दिल्ली के लोगों को 24 घंटे पानी दिल्ली के अंदर, तू समझा, अपनी उनके घर की टूटी में 24 घंटे पानी उनको मुहैया कराएं और साफ पानी मुहैया कराएं। इस दिशा में सरकार कई सारे कदम उठा रही है।